हेलो। आज हम बात करेंगे थायराइड ग्लैंड के बारे में और उससे रिलेटेड कंडीशंस के बारे में। तो देखिए, थायराइड ग्लैंड है क्या। थायराइड ग्लैंड एक बटरफ्लाई शेप्ड एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि हमारी नेक में मौजूद है, जो बेसिकली 2 तरीके के हार्मोन प्रोड्यूस करता है और रेगुलेट करता है हमारे बॉडी फंक्शंस को। जैसे कि मेटाबॉलिज्म हो गया, हमारे स्पीड ऑफ मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है थायराइड, जो कि हेल्प करता है हम जो खाना खाते हैं उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने में। और दूसरा हो गया ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है। हमारा ब्रेन का डेवलपमेंट हो गया, हमारा सेक्सुअल डेवलपमेंट हो गया, हमारा फूड का डाइजेशन प्रोसेस हो गया। कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है, जो कि हमारी हड्डियों में कैल्शियम और फोस्फेट की जो मौजूदगी है, जो डेपोजिशन है, वो थायराइड ग्लैंड की हेल्प से है। हार्ट रेट और कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, हमारी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट और मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो मैं अब बात करती हूँ 2 हार्मोन के बारे में जो ये प्रोड्यूस करता है। पहला हो गया थायरॉक्सिन, जिसको हम T4 के नाम से जानते हैं, जो कि इनएक्टिव थायराइड हार्मोन है जो हमारा थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करता है 80 to 90%। दूसरा हो गया ट्राइडोथायरोनाइन, जो कि T3 हार्मोन है, जो एक्टिव थायराइड हार्मोन है, जो 10% है हमारी बॉडी में। ये प्रोड्यूस 10% करता है। तो बेसिकली इनका सेम ही फंक्शन है, हमारा रेगुलेट करता है इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, हमारे एनर्जी लेवल्स को रेगुलेट करता है, हमारा वेट भी रेगुलेट करता है, स्किन, हेयर, नेल ग्रोथ, हमारा मेटाबॉलिज्म, ये सब इन सब में हेल्प करता है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी के बारे में, फीडबैक कंट्रोल या रिस्पॉन्स के बारे में कि आखिर फंक्शनिंग कैसे होती है इसकी। तो देखिए, हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस है जो प्रोड्यूस करता है हार्मोन थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, जिसको TRH हार्मोन कहते हैं, जो स्टिमुलेट करेगा आगे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को। स्टिमुलेट यानी एक्टिवेट करेगा, सुफुर्द करेगा, सक्रिय करेगा, आप ट्रिगर भी बोल सकते हैं। जो जब फिर ये एंटीरियर पिट्यूटरी को ट्रिगर जब करेगा तो वो प्रोड्यूस करेगा हार्मोन TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो फर्दर स्टिमुलेट करेगा थायराइड को ही। तो थायराइड अब प्रोड्यूस करेगा T3 और T4 हार्मोन को। तो इसको हम पॉजिटिव फीडबैक कहेंगे। लेकिन अगर हमारा T3 और T4 ज़्यादा हो रहा है, हमारे ब्लड में ज़्यादा हो रहा है, तो ये वापस सिग्नल सेंड करेगा हाइपोथैलेमस को कि अब आप सप्रेस कर लो उसको। तो ऐसे हमारा TSH और TRH सप्रेस हो जाएगा। तो फिर रिज़ल्ट ये होगा कि हमारा T3 और T4 भी कम प्रोड्यूस होगा। तो इसको हम नेगेटिव फीडबैक कहेंगे। तो अब हम बात करते हैं कि कंडीशंस क्या हो सकती हैं अगर ये इनका फंक्शनिंग में कोई प्रॉब्लम आ जाए। तो पहले तो बात कर लेते हैं एनलार्ज थायराइड की। अगर इन्फ्लामेशन आ जाए, तो देखिए, इन्फ्लामेशन होता है तो या तो गॉइटर हो सकता है, हमें इन्फ्लामेशन है तो हमें थायरोडाइटिस भी हो सकता है। तो ये तो फिजिशियन फिज़िकल एग्जामिनेशन करके बताएगा कि हमें कौन सी कंडीशन है। तो कई बार क्या होता है, हमारा सिर्फ नेक फैटी होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि हमें इन दोनों में से कोई भी कंडीशन हो। तो गॉइटर में ये होता है कि आपका आयोडीन डेफिसिट की वजह से भी हो सकता है या फिर इन्फ्लामेशन की वजह से भी होता है। और थायरोडाइटिस का पहले पता लगना बेहतर है, क्योंकि हमें फिर आगे दिक्कत हो सकती है हाइपर या फिर हाइपोथायराइडिज्म की, जो कि बेसिकली दीज बोथ आर इनफेमस कंडीशंस रिलेटेड टू थायराइड। तो हम पता कैसे लगाएं कि हमें क्या कंडीशन है, हमें हाइपोथायराइडिज्म है या फिर हाइपरथायराइडिज्म है। तो इसमें अक्सर लोग ऑब्वियसली वेट को कंसिडर करते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट कंफ्यूज्ड रहते हैं कि हाइपर में वेट गिनता कि हाइपो में वेट गिनता या वेट लूज था। तो देखिए, वर्ड जो प्रीफिक्स है हाइपो, उसका मतलब होता है कम होना यानी लो, और हाइपर मतलब होता है टू मच या ज़्यादा। लेकिन अगर हम रियलिस्टिकली देखें तो हाइपोथायराइडिज्म में हमारा वेट लो नहीं हो रहा, हमारा वेट गेन हो रहा है। तो इस वजह से लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि टर्मिनोलॉजी तो रिज़ल्ट के अपोजिट जा रही है।
तो उसको याद करने के लिए एक ट्रिक है कि आप, एक वर्ड होता है हिप्पो, जो कि एक हैवी एनिमल है, थिक स्किन्ड हैवी एनिमल है। हाइपो और हिप्पो सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स हैं, तो हम इसको याद रख सकते हैं जस्ट टू क्रैक कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है, वेट गेन है होगा कि वेट लॉस होगा। तो ऑब्वियसली फिर हाइपरथायरॉयडिज्म में हमारा वेट लूज़ ही हो रहा है, तो हम हाइपो और हिप्पो से ऐसे याद रख सकते हैं। जस्ट इट्स वेरी चाइल्डिश, बट हमें याद करने में आसानी रहेगी। मैंने भी ऐसे ही याद किया था। तो चलिए बात करते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में। देखिए, हाइपोथायरॉयडिज्म में लो प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन होता है। इसमें थायराइड हार्मोन कम प्रोड्यूस होता है, तो ऑब्वियसली हमारा मेटाबॉलिज्म रेट इम्पैक्ट हो रहा है। तो हमारे अंदर सिम्टम्स क्या होंगे? एक तो होगा कि एनर्जी कम रहेगी या नो एनर्जी फील करेंगे, वेट गेन रहेगा, ठंड ज़्यादा लगेगी, एंजाइटी हो सकती है, ड्राई स्किन हो सकती है, ब्रिटल हेयर रहेंगे, और वहीं कॉजेज़ क्या हो सकता है इसका? आयोडीन डेफिशिएंसी या हाशिमोटो डिसीज़ या कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म, ये मोर कॉमन है हाइपरथायरॉयडिज्म के कंपैरिजन में अगर हम लें, और विमेन में ज़्यादा होता है। अब हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में बात करते हैं। हाइपरथायरॉयडिज्म में होता है कि एक्सेसिव प्रोडक्शन हो रहा है थायराइड हार्मोन का, तो उसमें क्या हो जाएगा, क्योंकि टू मच एनर्जी रहेगी, हम एक्साइटेड रहेंगे कि हमें कहीं तो एनर्जी लगानी है, काफ़ी ओवर एक्टिव रहेंगे। आप अपना भूख इंक्रीज एपेटाइट भी रहेगी, आपको भूख भी बहुत लगेगी, तब भी आप खाएंगे, तो आपका वेट गेन नहीं होगा। आपको गर्मी बहुत लगेगी, आपको पसीना बहुत आएगा, आपको नींद आने में दिक्कत रहेगी। कॉज हो सकता है कि ग्रेव्स डिजीज़ हो, थायरॉयड नोड्यूल्स हो, थायरॉयडाइटिस हो, और या फिर आप बहुत ज़्यादा नमक खा रहे हो, और ये भी विमेन में ज़्यादा होता है। तो चलिए अब बात करते हैं, जो मैंने आयोडीन की बात करी कि इसमें कम खाना है उसमें ज़्यादा खाना है, तो देखिए आयोडीन का रिलेशन ऐसा है कि जो हमारा TSH हार्मोन है वो कंट्रोल करता है प्रोसेस ऑफ आयोडीन ट्रैपिंग। ये आयोडीन को ट्रैप करता है, हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर रही आयोडीन, ये हम डाइट से ले रहे हैं। आयोडीन डाइटरी सप्लीमेंट्स के थ्रू हम आयोडीन जो खाते हैं वो हमारा TSH हार्मोन ट्रैप कर लेता है, जो कि हमें हेल्प करता है स्टिमुलेट करने में थायराइड ग्लैंड को। फिर रिलीज़ होता है हमारा T3 और T4 हार्मोन, इसलिए आयोडीन इम्पॉर्टेंट है। तो अगर T3 T4 ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसका मतलब आयोडीन भी उसके साथ ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है, तो हमें कम खाना है आयोडीन। हाइपरथायरॉयडिज्म में हमें कम कंज्यूम करना है, हमें लो आयोडीन डाइट पे रहना है। तो चलिए अब बात करते हैं टेस्ट के ऊपर कि क्या क्या टेस्ट हम रन कर सकते हैं। पहले तो ब्लड टेस्ट हो गया, उसमें पूरा रिजल्ट आ जाएगा। T3 TSH T4 उसको बोलते हैं थायराइड फंक्शन ब्लड टेस्ट, उसमें सारे वैल्यूज़ आ जाएंगे। फिर हम इमेज टेस्टिंग पे भी जा सकते हैं। इमेज टेस्टिंग क्या होंगी? अपटेक टेस्ट हो गया या फिर थायराइड स्कैनिंग हो गया। तो अपटेक टेस्ट में क्या होता है कि हमें एक पिल देगा डॉक्टर, पेशेंट को पिल दी जाती है, वो रेडियो एक्टिव आयोडीन दी जाती है बेसिकली, या तो लिक्विड फॉर्म में होगा या फिर पिल के फॉर्म में होगा। तो वो हमारा कलेक्ट हो जाता है थायराइड ग्लैंड में। फिर उसके 4 से 6 घंटे बाद उस पिल को लेने के बाद स्कैनिंग परफॉर्म होती है, और फिर अनदर टेस्ट भी रन होता है, वो 24 घंटे बाद होता है, अगले दिन भी। तो मतलब 2 स्कैनिंग होती हैं। तो उसमें ये होता है कि पेशेंट को उसकी बैक पे लिटाते हैं या उसको बिठाते हैं, और चेस्ट के पास स्कैनर रखते हैं जिससे खुल के आपका नेक आ पाए। फिर उस स्कैनर से डिटेक्ट होती हैं गामा रेज एमिशन, फिर हमारे पूरा प्रोड्यूस होता है इमेजिंग। उसके अकॉर्डिंग हम अपना डोज कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, और ये टेस्ट एकदम पेनलेस होता है।
1-2 घंटे बाद, आयोडीन के 1-2 घंटे बाद लेने के बाद आप खाना खा सकते हो। और ये छोटा मतलब वो लंबा, बहुत टाइम गिविंग टेस्ट नहीं है, आधा घंटा में परफॉर्म हो जाता है, टेस्ट कंप्लीट हो जाता है। फिज़िकल एग्जामिनेशन के थ्रू भी कंफर्म हो जाता है कि आपको थायराइड है कि नहीं है। तो चलिए अब बात करते हैं कि ट्रीटमेंट क्या हो सकती है। ट्रीटमेंट देखिए यही है कि एंटी थायराइड एजेंट्स, बीटा ब्लॉकर्स, थायराइड हार्मोन मेडिसिन लाइक लिवोथायरक्सिन कईयों को चलती है, या कई कई बार थायराइडेक्टमी परफॉर्म की जाती है, एक तरीके की सर्जरी है कि थायराइड ग्लैंड रिमूव हो जाता है। ये उन केसेस में होता है जो सीवियर केसेस हैं कि आपका थायराइड सीवियरली स्वॉलन है, या आपको सीवियर आई प्रॉब्लम हो रही है, हार्ट को इम्पैक्ट कर रहा है, हार्ट के फंक्शनिंग को, या आपका गट प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पा रहा, या दवाइयाँ वर्क नहीं कर रहे हैं आप पे, तो ये सर्जरी परफॉर्म होती है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट माई वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। If it helps you, please subscribe.